एक समय की बात है। दो दोस्त एक साथ एक घने जंगल की यात्रा पर निकले। चलते चलते वे रास्ते में आने वाले खतरों के बारे में बातें करने लगे। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और एक दूसरे की हर मुश्किल से रक्षा करेंगे। कुछ देर चलने के बाद अचानक उन्होंने देखा कि उनके सामने से एक भालू आ रहा है। वह भालू बहुत बड़ा था और भूखा भी लग रहा था। दोनों दोस्त डर से कांपने लगे और समझ नहीं पाए कि क्या करना चाहिए। तभी उनमें से एक दोस्त बिना कुछ सोचे समझे तुरंत पास के पेड़ पर चढ़ गया। वह एक ऊंची डाली पर जाकर सुरक्षित हो गया और अपने साथी को नीचे जमीन पर छोड़ दिया। दूसरा दोस्त, जिसने देखा कि पेड़ पर चढ़ने का समय नहीं है, को याद आया कि लोगों ने कहा था कि भालू मृत शरीरों पर हमला नहीं करते। इसलिए उसने जमीन पर लेटने और मृत होने का नाटक करने का फैसला किया। वह बिना हिले डुले सांस रोककर जमीन पर लेटा रहा। भालू उसके पास आया और उसे सूंघने लगा। भालू उसके इतने करीब आ गया कि उसने अपनी नाक उसके कान के पास रखी और ध्यान से सूंघा। कुछ देर बाद भालू ने रुचि खो दी और धीरे धीरे वहां से चला गया। इस तरह दूसरा दोस्त सुरक्षित बच गया। भालू के चले जाने के बाद पेड़ पर चढ़ा हुआ दोस्त नीचे उतर आया। उसने अपने दोस्त को छोड़ने का अपराध छिपाने की कोशिश करते हुए घबराहट में पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? जमीन पर पड़ा दोस्त, जो अब थोड़ा शांत हो चुका था, उसकी ओर देखते हुए बोला, भालू ने मुझे सिर्फ यह सलाह दी कि मैं कभी झूठे दोस्त पर भरोसा न करूं। यह सुनकर वह दोस्त जिसने अपने साथी को अकेला छोड़ दिया था, बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे एहसास हुआ कि सच्चा दोस्त मुश्किल वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ता। कहानी की शिक्षा: सच्चे दोस्त हर स्थिति में आपका साथ देते हैं और झूठा दोस्त अपनी असली पहचान मुश्किल समय में दिखा देता है। हरे भरे जंगल में, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और चमचमाते झरने थे, एक बड़ा भालू रहता था जिसका नाम बेनी था। बेनी दिल का बहुत अच्छा और दोस्ताना स्वभाव का था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। उसे शहद से बेहद प्यार था। शहद के लिए उसकी यह लालसा अक्सर उसे मुसीबत में डाल देती थी। एक दिन जब सूरज चमक रहा था और जंगल में हल्की हवा चल रही थी, बेनी टहलते हुए चला जा रहा था। तभी उसकी नाक में शहद की मीठी महक आई। उस सुगंध का पीछा करते हुए उसने देखा कि एक मधुमक्खी का छत्ता एक ऊंचे पेड़ पर लटका हुआ है। छत्ते के अंदर मधुमक्खियां जोर शोर से काम कर रही थीं, फूलों से पराग लाकर शहद बना रही थीं। बेनी के मुंह में पानी आ गया। उसने खुश होकर कहा, यह शहद कितना अच्छा महक रहा है। उसने अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर छत्ते तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत ऊंचा था। हार न मानते हुए उसने पेड़ को हिलाना शुरू कर दिया ताकि छत्ता नीचे गिर जाए। छत्ते के अंदर बेला, जो एक मेहनती मधुमक्खी थी, इस हलचल को देखकर सतर्क हो गई। उसने बाहर झांककर देखा कि बेनी पेड़ को हिला रहा है। गुस्से में वह उड़कर बेनी के पास आई। अरे बड़े भालू, तुम क्या कर रहे हो? बेला ने गुस्से से पूछा। बेनी ने पेड़ हिलाना बंद कर दिया और उसे देखा। मुझे शहद चाहिए। तुम्हारे पास तो बहुत सारा शहद है, क्या तुम थोड़ा सा नहीं बांट सकती? बेला ने अपने छोटे छोटे हाथ कमर पर रख लिए। हम इस शहद को बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, घंटों तक फूलों से पराग इकट्ठा करते हैं। तुम इसे बिना पूछे नहीं ले सकते। लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, बेनी ने विनती की। बेला ने सोचा, उसे पता था कि बेनी बुरा भालू नहीं है, बस थोड़ा लालची है। मैं तुमसे एक सौदा करती हूं, उसने कहा। अगर तुम हमारे लिए एक दिन तक पराग इकट्ठा करने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें थोड़ा शहद दूंगी। बेनी ने झिझकते हुए कहा, मुझे कभी अपने खाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी।
लेकिन शहद की लालसा इतनी अधिक थी कि वह मान गया। ठीक है, यह सौदा मुझे मंजूर है। बेला ने बेनी को एक छोटी टोकरी दी और उसे फूलों से भरे एक मैदान में ले गई। अब ध्यान से फूलों से पराग इकट्ठा करो, उसने समझाया, और फूलों के साथ नरमी से पेश आना। बेनी ने काम शुरू किया। शुरुआत में वह फूलों को अपने बड़े पंजों से मसल देता था, लेकिन बेला ने धैर्यपूर्वक उसे सिखाया कि फूलों के साथ नरमी कैसे बरतनी चाहिए। दिन के अंत तक बेनी ने काफी पराग इकट्ठा कर लिया। थका हुआ लेकिन गर्व से भरा हुआ, बेनी बेला के साथ छत्ते पर लौटा। मधुमक्खियां खुशी खुशी पराग को शहद में बदलने लगीं। बेला ने अपने वादे के अनुसार बेनी को शहद का एक जार दिया। यह शहद तो मैंने अब तक का सबसे स्वादिष्ट खाया है, बेनी ने खुशी से कहा। बेला मुस्कुराई। अब तुम्हें समझ आया कि इसे बनाने में कितनी मेहनत लगती है। उस दिन से बेनी मधुमक्खियों का दोस्त बन गया। अब वह पेड़ हिलाने के बजाय मधुमक्खियों के छत्ते को दूसरे जानवरों से बचाता और जब भी जरूरत होती उनके लिए पराग इकट्ठा करने में मदद करता। बदले में मधुमक्खियां बेनी के साथ अपना शहद बांटतीं और पूरा जंगल एक खुशहाल और मीठी जगह बन गया। नीति कथा। बेनी ने यह सीखा कि मेहनत और दूसरों के प्रति सम्मान से ही सच्चा आनंद मिलता है। सहयोग और दयालुता से सभी के जीवन में मिठास लाई जा सकती है। गोल्डीलॉक्स और 3 भालू। एक समय की बात है, एक छोटी लड़की थी जिसका नाम गोल्डीलॉक्स था। वह जंगल के पास रहती थी और बहुत जिज्ञासु और साहसी थी। उसे जंगल में घूमना बहुत पसंद था। एक दिन वह जंगल के और भी अंदर चली गई, जहां उसने एक प्यारा सा घर देखा। गोल्डीलॉक्स बहुत उत्सुक हो गई और अपने लंबे सफर से थकी और भूखी भी थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई और वह धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। अंदर जाकर गोल्डीलॉक्स को घर बहुत आरामदायक और प्यारा लगा। रसोई की मेज पर 3 कटोरे रखे थे, जिनमें गरमागरम दलिया भरा था और उसकी सुगंध बहुत अच्छी थी। पहला कटोरा बहुत बड़ा था, दूसरा मध्यम आकार का था और तीसरा छोटा था। गोल्डीलॉक्स भूखी थी, इसलिए उसने दलिया चखने का सोचा। उसने पहले बड़े कटोरे का दलिया चखा, लेकिन वह बहुत गर्म था। फिर उसने मध्यम कटोरे का दलिया चखा, लेकिन वह बहुत ठंडा था। अंत में उसने छोटे कटोरे का दलिया चखा और वह बिल्कुल सही था, तो उसने उसे पूरा खा लिया। अब गोल्डीलॉक्स का पेट तो भर गया, लेकिन वह बहुत थक गई थी। वह आराम करने के लिए एक जगह ढूंढने लगी। जब वह लिविंग रूम में पहुंची तो उसने वहां 3 कुर्सियां देखीं। एक बहुत बड़ी थी, दूसरी मध्यम आकार की थी और तीसरी छोटी थी। उसने बड़ी कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत सख्त थी। फिर उसने मध्यम आकार की कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत नरम थी। अंत में उसने छोटी कुर्सी पर बैठा और वह बिल्कुल सही थी, लेकिन गोल्डीलॉक्स का वजन उस कुर्सी के लिए बहुत ज्यादा था और कुर्सी टूट गई। अब गोल्डीलॉक्स और भी थक गई थी, इसलिए उसने सोने का फैसला किया। जब वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची तो उसने एक बेडरूम देखा जिसमें 3 बिस्तर थे। एक बहुत बड़ा था, दूसरा मध्यम आकार का था और तीसरा छोटा था। उसने पहले बड़े बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत सख्त था। फिर उसने मध्यम आकार के बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत नरम था। अंत में उसने छोटे बिस्तर पर लेटने की कोशिश की और वह बिल्कुल सही था। थोड़ी ही देर में गोल्डीलॉक्स गहरी नींद में सो गई। जब गोल्डीलॉक्स सो रही थी, तब उस घर के असली मालिक वापस लौटे। वे 3 भालू थे, पापा भालू, मम्मी भालू और बेबी भालू। वे अपनी सैर से लौटे थे ताकि उनका दलिया ठंडा हो सके। जब वे अंदर आए तो उन्होंने तुरंत देखा कि कुछ गड़बड़ है। पापा भालू ने अपने कटोरे को देखा और गुस्से में कहा, किसी ने मेरा दलिया खाया है। मम्मी भालू ने अपने कटोरे को देखा और बोली, किसी ने मेरा दलिया खाया है। बेबी भालू ने अपने कटोरे को देखा और चिल्लाया, किसी ने मेरा दलिया खाया है
और सब खा लिया है। फिर तीनों भालू लिविंग रूम में गए और वहां और जांच करने लगे। पापा भालू ने अपनी कुर्सी देखी और कहा, किसी ने मेरी कुर्सी पर बैठा है। मम्मी भालू ने अपनी कुर्सी देखी और बोली, किसी ने मेरी कुर्सी पर बैठा है। बेबी भालू ने अपनी टूटी हुई कुर्सी देखी और रोते हुए कहा, किसी ने मेरी कुर्सी पर बैठा है और उसे तोड़ दिया है। अब भालुओं को पता चल गया कि कोई उनके घर में है। वे सीढ़ियां चढ़कर बेडरूम में पहुंचे। पापा भालू ने अपना बिस्तर देखा और कहा, किसी ने मेरे बिस्तर पर सोया है। मम्मी भालू ने अपना बिस्तर देखा और बोली, किसी ने मेरे बिस्तर पर सोया है। बेबी भालू ने अपने बिस्तर को देखा और चीखते हुए बोला, किसी ने मेरे बिस्तर पर सोया है और वह अभी भी यहां है। गोल्डीलॉक्स बेबी भालू की आवाज से जाग गई और उसने देखा कि तीनों भालू उसे घूर रहे हैं। वह डर गई, बिस्तर से कूद गई और तेजी से सीढ़ियां उतरकर घर से बाहर भाग गई। वह तब तक नहीं रुकी जब तक वह अपने घर सुरक्षित नहीं पहुंच गई। उस दिन के बाद गोल्डीलॉक्स ने कभी भी जंगल में इतनी दूर जाने की हिम्मत नहीं की। उसने यह सीख लिया था कि दूसरों की चीजों की इज्जत करनी चाहिए। और फिर तीनों भालू अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे और उनके दलिया, कुर्सियां और बिस्तर फिर से कोई परेशान नहीं करता। गोल्डीलॉक्स भी एक समझदार और जिज्ञासु बच्ची बन गई, जिसने हमेशा यह ध्यान रखा कि किसी और के घर में बिना अनुमति के कभी न घुसे।